यानी ये मान के चलें कि अब जो बाज़ार में छतरियाँ लगाकर सिम बेची जाएगी वो प्रॉपर ड्रेस के अंदर जो कनोपी लगेगी उन कनोपी के आसपास एक कैमरा भी ये कह रहे हैं भी हम लगवाएंगे और प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। उस रजिस्टर के अंदर हर बंदे का डाटा अपडेट करेंगे, ये भी कौन सिम लेके गया है, किसके नाम दी है, उसकी मेल आईडी क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। सर जितने भी आज ये पॉइंट ऑफ सेल जो सिमें सेल करते हैं कनोपिया लगा के, तो उनको अपने जो मोबाइल मार्केट के जो प्रधान है उनके माध्यम से सभी को यहाँ आज इकट्ठा किया गया है। और एक सर ना मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि जो हमने एक वीडियो कल वहाँ वार्निंग की दी थी जो कनोपी वालों के खिलाफ, उसके संबंध में कुछ पब्लिक से कमेंट कर रही है कि पुलिस वालों को पैसे की नीड है। ऐसा सर हमारे को किसी चीज की कोई नीड नहीं है, सब कुछ भगवान ने दे रखा है, हमारे को सरकार तनख्वाह दे रही है, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जो फर्जी कॉल और फर्जी सिमें साइबर क्राइम में यूज हो रही हैं उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑफिसर ने हमारे को आदेश दे रखे हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल के अगेंस्ट लिस्टें आई हुई है, उनमें फर्जी नंबर आए हुए हैं जो बाहर कंबोडिया, सऊदी अरब, दुबई में यूज हो रहे हैं, उनके व्हाट्सएप और सिमें हैं लोकल सिरसा की। तो इसी के माध्यम से जो MHA से हमारे को लिस्ट प्राप्त हुई है उसी के अकॉर्डिंग ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। धन्यवाद। माध्यम से आपको क्या करना है, फर्स्टली आप एक अपनी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से एक आईडी जनरेट करोगे, उसका पूरा परफॉर्मा तैयार करके हमारे SHO साहब से मिलोगे और SHO साहब को मिलके पूरे हालातों से अवगत कराओगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने 2 दिन का समय मांगा है हमारे से, कि 2 दिन के बाद सर हम पूरे हालात बिल्कुल अपडेट करके और अपना परफॉर्मा तैयार करके अकॉर्डिंग SOP, जितने भी हमारे SOP वाले हैं, ये पॉइंट ऑफ सेल वाले जो बच्चे हैं हमारे रख रखे हैं, तो इनका पूरा डाटा हम मेंटेन करेंगे अपने पास। एक रजिस्टर अलग से लगाएंगे, जो भी हमारे से सिम लेके जाएगा उसका हम डाटा पूरा मेंटेन करेंगे, उसका अल्टरनेट नंबर, उसकी प्रॉपर KYC करेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की हम लापरवाही नहीं करेंगे। और अपना एक अलग से ड्रेस कोड रखेंगे, VI का, जियो का, एयरटेल का, जो भी कनोपी लगेगी वहां एक CCTV हम अलग से लगवा के रखेंगे। तो ये सारी चीजें एक हम अलग से परफॉर्मा बना के देंगे और SHO साहब से मिलेंगे, उसके बाद भविष्य में हम ये काम करेंगे। और इसमें यदि कोई भी इनका SOP ये जो बनाई गई है, इसमें कोई भी POS वाला लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है हमारे ऑफिसर के अकॉर्डिंग और लॉ के अकॉर्डिंग वो हम करेंगे। गई और उसके अंदर बहुत सारी गाइडलाइनें सिम बेचने के लिए निर्धारित की गई है। जी सर, जय हिंद। जैन सर, क्या कहना चाहते हो सर, सिम के बारे में मीटिंग चली है? सर जो कल हमने सिम जितने भी POS वाले हैं उनको वार्निंग दी थी कि आप ये जो फेक सिमें बेच रहे हो या वन टाइम में 2 सिम एक्टिवेट कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल सिरसा के, वो हमारे यहाँ से जो मोबाइल यूनियन के प्रधान हैं अनेजा जी, इनके पास आए हैं। तो उनको एक डायरेक्शन गाइड की बताई गई है भी आपने यदि सिमें सेल करनी है तो प्रॉपर जो आपकी KYC है उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको अपडेट करो। सेकेंडली एक आपका ड्रेस कोड लागू होगा। ड्रेस कोड मीन्स हर कंपनी का अलग ड्रेस कोड होगा। जो POS वाला एजेंट है जो सिम दे रहा है उसका अलग से एक ID कार्ड बनेगा जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर उसका अपडेट रखेगा। और ये नहीं है कि भी एजेंट 1 महीना काम किया और 1 महीने के बाद छोड़ के चला गया, उसका प्रॉपर डाटा डिस्ट्रीब्यूटर के पास होगा। यदि फ्यूचर में वो सिम फेक पाई जाती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर जिम्मेवार होगा। ये एक अलग से एफिडेविट तैयार करके हमारे SHO साहब को देंगे भी हम इस SOP के अनुसार आगे सिम सेल करेंगे। जो कनोपी लगेगी उन कनोपी के आसपास एक कैमरा भी ये कह रहे हैं भी हम लगवाएंगे और प्रॉपर एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। उस रजिस्टर के अंदर हर बंदे का डाटा अपडेट करेंगे, ये भी कौन सिम लेके गया है, किसके नाम दी है, उसकी मेल आईडी क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। अभी सर इसमें जो मैंने वीडियो एक बनाई थी, ये इनको वार्निंग दी थी, उसमें कुछ भाइयों ने ये भी कमेंट कर रखे हैं कि पुलिस पैसे के लिए काम कर रही है। हमारे को पैसे की नीड नहीं है, हमारे को गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है। जो लोगों के साथ फर्जी जो स्कैम हो रहे हैं उनमें जब फर्जी सिमें पाई जाती है, जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ है आप उन लोगों से पूछिए कि उनके साथ क्या बीती है। उनकी मेहनत की कमाई 1 मिनट में जब वाश हो जाती है ना, तब बंदे को एहसास होता है। ये ऐसी बातें वो बंदा करता है जिसने साइबर फ्रॉड करना है।
साइबर पुलिस टीम और मोबाइल यूनियन के द्वारा जो समन्वय स्थापित किया गया है जी सर, इसमें कितना प्रभाव पड़ेगा? सर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। यदि हमारे पास जो डिटेल्स आई हुई है MHA से जो लिस्टें प्राप्त हो रही है हमारे को, अभी सिरसा डिस्ट्रिक्ट की इतने सिमें फर्जी एक्टिवेट होनी पाई गई है। तो मैक्सिमम फर्जी जो सिमें एक्टिवेट होती है वो कनोपी के द्वारा होती है। तो कनोपी वाले क्या है, एजेंट ये लापरवाही कर जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, इनका डाटा भी मेंटेन नहीं रखता। कुछ पीछे हमारे जो हमने सिम वेरीफाई की थी उसमें कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास डाटा मेंटेन नहीं था। किसी एजेंट मेरे पास पहले काम करता था, अब वो छोड़ के चला गया है। तो अब वो काम ऐसा नहीं होगा, अब डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेवारी होगी और वो उसका पूरा का पूरा डाटा मेंटेन करके रखेगा और उसके एक ID जनरेट करेगा। आपके जो मीटिंग चली है, इस मीटिंग में जो निर्णय लिए गए ये आमजन के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे? कोई साइबर फ्रॉड होने से एक इन्होंने हमारे से 2 दिन का समय मांगा है। अभी दिवाली के बाद हम ये टोटल जितने भी हमने आपको कंडीशन बताई हैं ये लागू कर देंगे, प्रॉपर इनकी IDs बना देंगे और 2 दिन के बाद हम ये प्रॉपर हम काम करेंगे। यानी ये मान के चलें कि अब जो बाजार में छतरियाँ लगाकर सिम बेची जाएगी वो प्रॉपर ड्रेस के अंदर होगा? जी बिल्कुल, हाँ। अब भी जो बेचेगा सिम तो उसकी प्रॉपर ड्रेस होगी, उसके गले में आई कार्ड होगा और प्रॉपर तरीके से रजिस्टर मेंटेन करेंगे। यदि फिर भी कोई बंदा ऐसा पाया जाता है तो वो हमारे सरकारी नंबर थाना का उस पर कॉल कर सकता है। हमारे मोबाइल यूनियन के प्रधान हैं, इनको आगे वो उनकी कंप्लेंट कर सकता है। तो हम आगे उसके खिलाफ डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ जो भी कार्रवाई बढ़ेगी वो करेंगे। सर आमजन से कोई अपील करना चाहोगे कि बेफिक्र होकर छतरी वाले से अब सिम ले सकते हैं? नहीं सर, ऐसा मैं तो यही फर्स्टली ये कहूँगा कि सिम लेनी है आप प्रॉपर शॉप से जाके लें। यदि आपको ये डाउट हो रहा है कि छतरी वाला सिम हमारे को फेक दे सकता है तो आप जाके शॉप से सिम परचेज करें, सिम वहाँ से लें और टाइम पे सिम ना ही बदलें, बढ़िया रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ मोबाइल यूनियन के प्रधान अनेजा जी भी है। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, जय हिंद जनाब। मीटिंग चली है जी सिम छतरीवाड़ी को लेकर? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार, माफ़ी चाहूँगा मेरा गला खराब है पर मैं आप सब लोगों को अपनी बात ज़रूर रखूँगा। पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार मैंने अपने ही तत्वाधान में सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ बुलाया। हमारा सबसे पहला सामाजिक होने के नाते है कि प्रशासन और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और देश हित के लिए जो काम हम कर सकते हैं वो हमें हमारी प्राथमिकता है। पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार हमसे बोला गया है कि जो कैनोपीज़ हैं उसके ऊपर बाकायदा कंपनी के प्रमोटर्स खड़े होने चाहिए, वो बाकायदा पूरी ड्रेस के अंदर होने चाहिए, अपने ID कार्ड के साथ होने चाहिए। उसके अलावा जो सिम लेने आ रहा है वो पूरी तरह से उसकी जांच के बाद, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होने के बाद हम उसको सिम इशू करेंगे, उसका डाटा मेंटेन करेंगे, उसकी वीडियोग्राफी होगी। तो बिल्कुल ये समाज हित के लिए बहुत अच्छा काम है, देश निर्माण के लिए, देश के हित के लिए बहुत अच्छा कदम है। हम इस पर पूरा समर्थन इसका करते हैं। दिवाली के ठीक 1 या 2 दिन के बाद हम लोग इस पूरी जो हमें SOP सौंपी गई है इसके ऊपर काम करेंगे और SHO साहब के पास जाकर हम अपने पूरे जो हमारे प्रमोटर्स हैं उनका फैमिली का डाटा, उनका सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके एफिडेविट्स और सब डिपॉजिट कराएंगे और उसके ऊपर जो वहाँ प्रमोटर्स काम कर रहे हैं वो नैतिक तौर पर इस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे कि वो पूरी एहतियात के साथ इस काम को आगे बढ़ाएंगे और ताकि भविष्य में कोई भी कुछ गलत काम न होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना है जनाब आपको? बस मेरे ख्याल में बोल दिया कि जी हम बिल्कुल मानेंगे। बोल देता हूँ सर, एक मैं शहरवासियों से अपील ये करूँगा कि प्लीज़ साइबर क्राइम स्कैम उन्हीं लोगों के साथ होता है जो शॉर्टकट में मनी चाहते हैं और जब भी किसी भाई के साथ स्कैम हो जाता है तो बेझिझक जितना जल्दी हो सके जो हमारे साइबर क्राइम टोल फ्री नंबर है 1930, ये हमारा एक पर्टिकुलर नंबर है साइबर क्राइम के लिए। यदि बाई द वे ये नंबर नहीं मिलता है, नॉट रीचेबल आ रहा है, लग नहीं रहा है, तो हम डायल 112 पे कॉल करके हम अपनी साइबर क्राइम की कंप्लेंट करवा सकते हैं। उनको जस्ट बताएं कि जी मेरे साथ अभी जस्ट स्कैम हुआ है, तो वो आपकी कॉल उसी टाइम डाइवर्ट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जिस प्रकार से आपको बताया है कि बब्बू सिंह जी ने बताया है कि अब दिवाली के बाद छतरियाँ लगाकर सिम बेचने वालों की कुछ नियम चेंज किए गए हैं, जिसमें वो आपको प्रॉपर वर्दी के अंदर, आई कार्ड गले के अंदर और मेंटेन हर चीज़ जिसकी भी सिम बेची है, जितनी भी सिम बेची जाएगी उनका प्रॉपर एंट्री भी की जाएगी। और फिर भी साइबर थाना से ऐसा ही बब्बू जी ने अपील की है कि अगर आपको सिम लेनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम अपनी सिम